राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुरानी पेंशन बहाली सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर 7 नवंबर को होगा धरना प्रदर्शन और रैली। 100% विभाग के कार्मिक करेंगे भागीदारी। पर्यवेक्षकों की देखरेख में होगा धरना। एक रिपोर्ट। हम लोगों के जब लोग रिटायर हो रहे हैं तो उनको 2000-3000 रुपए भी नहीं मिल पा रहे हैं। जो पैसा सरकार ने डाला वो दिखाई नहीं पड़ रहा कहीं पे भी। जो कहीं डाला भी है वो दूसरे पदों में खर्च कर लिया। आज तक हमें हिसाब नहीं मिल रहा है। अभी भी हमारी बैठक मुख्य सचिव स्तर पे अपर मुख्य सचिव कार्मिक जी के यहाँ थी, पिछले हफ्ते थी। हम लोगों ने बात उठाई वहाँ, तो हम लोगों ने कहा भाई जो लोग पैसा हमारा लगा रहे हैं वो लोग मुंबई में अपना कार्यालय खोले बैठे हैं। उनका उत्तर प्रदेश में कार्यालय क्यों नहीं होना चाहिए जब इतना अरबों खरबों रुपये हमारा लिए बैठे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। कैंसर आपने कैशलेस इलाज की बात देखी। हमारी कैशलेस इलाज 2016 में जब लागू हुई थी तो इसका नियम बना था कि भाई कैशलेस में हमें अनिश्चितकालीन अंतहीन मतलब पूरा पैसा मिलेगा और निःशुल्क मिलेगा जो इलाज होगा। बड़े बड़े रोग थे उसमें, कैंसर भी था, हार्ट की फेल होना था, हमारा प्रवर्तन भी था, लीवर ट्रांसप्लांट भी था, तमाम चीज़ें थी। इतना हो गया। अब इस सरकार ने आगे पता नहीं अधिकारी कौन से इनके IAS हैं जो उनको समझाते रहते हैं उल्टा और ये प्रसन्न होते रहते हैं। बड़े बड़े यहाँ रिपोर्टिंग करते हैं, बड़ा बड़ा दावे करते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया। लेकिन हम समझते हैं कि बहुत हमारा नुकसान किया है इन लोगों ने। इस कैशलेस इलाज 78 करोड़ रुपये देना था, ठीक है, मात्र 10 करोड़ रुपये देकर समाप्त कर दिया। 78 करोड़ रुपये आज तक नहीं दिया जो 5 साल से सारा सरकार के कागजों में दफन है। तो ये सब चीज़ें हैं सर। जैसे कैशलेस को बारे में जो अगर देखा जाए, बात की जाए तो सर उसमें ये देखा गया कि राज्य कर्मचारियों के साथ ये सर छलावा है। बिल्कुल 100% छलावा है। इसको नए तरीके से पेश किया गया है। हम तो समझ रहे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम रखा गया है तो उसमें हम लोगों को और फायदा होगा, लेकिन उसके बाद नुकसान किया गया। सिर्फ नाम परिवर्तन करने के बाद हमें कुछ मिला नहीं है, उसमें नुकसान ही नुकसान हमारा हुआ। तो सर ये 2024 का जो चुनाव आने वाला है सर, इसमें क्या आप लोगों का आक्रोश देखने को मिलेगा? नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि जो चीज़ें हैं जो तय हो जाती हैं बड़े बड़े अधिकारियों के स्तर पे, बड़ी बड़ी मीटिंगों में तय हो जाती हैं, उसका पालन होना चाहिए। हम समझते हैं कि अधिकारी ही इनको गुमराह करते हैं और अधिकारियों पे अंकुश बिल्कुल भी नहीं है। अधिकारी ऐसा लगता है सरकार से चला रहे हो, तो इससे हम लोगों के काम नहीं होते। और जो हमारी जायज़ मांग है अगर नहीं होगी तो निश्चित रूप से कर्मचारी हमारा आक्रोशित रहेगा। धर्मेंद्र सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जिला शाखा लखनऊ। जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, हमारी 4-5 मांगे हैं जिसके लिए हम 7 नवंबर को बाबू बीएन सिंह की प्रतिभा पे सुबह 11 से 3 बजे तक धरने का हमारा कार्यक्रम है। आप अवगत ही हैं कि कोरोना काल में किस तरह से हम कर्मचारियों ने अपने, जब पूरे पब्लिक जो बाहर के लोग हैं अपने अपने घरों में बंद थे, तो हम सरकारी कर्मचारियों को पब्लिक की सेवा में लगाया गया था। वो हमने कोई ऐसा नहीं कि हम लोग का ये काम नहीं था। हम लोगों को भी डर लगता था कोरोना काल में, लेकिन हम लोगों ने अपनी जान पे खेल के, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, कोई डिपार्टमेंट, हर जगह कंट्रोल रूम बनाए गए थे। हमारा विभाग, हम समाज कल्याण से आते हैं, वहाँ पे भी कंट्रोल रूम बना था, 24 घंटा रात भर खुला रहता था। हम ये सिर्फ इसलिए कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने अपनी जान पे खेल करके पब्लिक की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से हम लगे थे, और उसी का बहाना लेकर के सरकार ने हमारे जो भत्ते, हमारे पूर्व नेता जो आज इस दुनिया में भी नहीं है, भक्तों को बहाल करने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया था। कोविड के नाम पे उसे ले लिया गया, और उसके बाद हम लोग जब उसकी बहाली की बात करते हैं तो सरकार के कान में जू नहीं रेंगती है। पुरानी पेंशन का मुद्दा तो हमारा बहुत पुराना है, बहुत 13 में हम लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, और आप अवगत ही होंगे कि 3 प्रदेशों ने इसको लागू भी कर दिया है। तो सरकार को हमारी तरफ भी कुछ सोचना चाहिए कि हमारा कर्मचारी हमारे लिए ऐसा कुछ करता है तभी हम आगे जा कर के उसको जनता तक पहुँचा पाते हैं। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से उस धरने के माध्यम से अनुरोध यही है कि हमारे इस पर विचार करते हुए, हम लोग की मांगों को विचार करते हुए जितनी मांगे हमारी जायज़ हैं उसको जो है पूरी करें। अन्यथा अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग मजबूर होकर फिर बड़े आंदोलन का हमारे शीर्ष नेतृत्व जैसा कहेगा उसका अख्तियार करना पड़ेगा। मैं अमिता त्रिपाठी, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जिला शाखा लखनऊ की जिलाध्यक्ष हूँ। और हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता, हमारा 7 तारीख का 1 दिवसीय धरने का कार्यक्रम है जो हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा दिया गया है, जो प्रदेश के सारे जनपदों में होगा। उस तरीके से यहाँ लखनऊ में भी हम लोग अपना 1 दिवसीय धरना रखेंगे। हमारी कुछ मांगे हैं जिन मांगों पे सरकार के द्वारा शासनादेश जारी हो चुके हैं और उनका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, जैसे कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर हमने 2013 से बहुत बड़ा कार्यक्रम दिया था, और कहीं ना कहीं सरकार की इसमें सहमति भी बनी थी। जो PFRDA बिल है और जो NPS में सरकार अभी तक 10% देती थी, हमारे कार्यक्रम की बदौलत उन्होंने अपना शेयर बढ़ा के 14% किया था।
इसके अलावा पदोन्नति, हर विभाग में प्रमोशन के पद खाली हैं, शासन से आदेश भी जारी होता है कि इस स्थिति तक सारे प्रमोशन हो जाने चाहिए, उसके बाद भी विभागाध्यक्षों द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता। तो इस पे भी, और साथ ही साथ एक ये भी आदेश है कि हर महीने जो है विभागाध्यक्ष द्वारा वार्ता करी जाए। शासन के आदेश के बावजूद भी वार्ताएं नहीं हो पा रही, तो हमारी जो जनून समस्याएं हैं वो भी जो लोकल लेवल पे सुलझ सकती है वो भी नहीं सुलझ पा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ढिलाई ही है जिसकी वजह से हमारे कार्य नहीं हो पा रहे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोग 7 तारीख को अपना 1 दिवसीय धरने का कार्यक्रम लिया है, और हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में सरकार हमारी ताकत को देखेगी। सरकार को एक ये अल्टीमेटम होगा कि अगर हमारी अभी भी चीज़ों को वो नहीं मानेंगे तो हम लोग फिर मजबूरन 7 तारीख के बाद कोई बड़ा कार्यक्रम देने को बाध्य होंगे। मैं जिला मंत्री सुभाष चंद्र तिवारी, क्रांति नेतृत्व द्वारा 11 ये जो हमारी 11 सूत्री मांगे हैं उसके समर्थन में इनको मांगों को मनवाने के लिए इनके शासनादेश जारी हो चुके हैं, उनका इम्प्लीमेंट कराने के लिए 5 दिनों का धरना दिया जा रहा है। और धरने का उद्देश्य मात्र इतना है कि सरकार में जो बैठे उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बराबर निर्देश दिया जाता है कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाए, उनसे वार्ता की जाए, और मुख्य सचिव द्वारा शासनादेश जारी किए जाते हैं। उसके बावजूद आज तक मतलब 1-2 डिपार्टमेंट को छोड़ करके कहीं भी कोई किसी भी विभागाध्यक्ष ने वार्ता नहीं की। वार्ता का उद्देश्य केवल इतना होता है जो कर्मचारी की समस्याएं होती, समय समय पर अगर वार्ता होती है, किसी भी समस्या का समाधान वार्ता से ही होता है। जब वार्ता ही नहीं होती, समाधान कहाँ से होगा।